दोस्तों इस वक्त जब सबके साथ में बैठो तो मैं तो सही रहा। इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पर ओखला पंचायत के जो लोग इस वक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं उनसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि कुछ दिन पहले जो जाकिर नगर से एक रैली निकाली गई थी उससे क्या कुछ फायदे हुए और क्या कुछ नुकसान भी हो सकते थे आगे चलकर, इसलिए बातचीत करेंगे। यहाँ पर ओखला पंचायत के जो दानिश अलीम साहब है वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। दानिश साहब, उस रैली से क्या फायदा हुआ है ये बताएंगे थोड़ा सा, जो इतनी बड़ी रैली कामयाब हुई है आपकी। देखिए, आवाम बेदारी कारवां निकाला हमने, और उस कारवां से फायदा तो ये हुआ है कि ओखला की आवाम बेदार हुई है। आज लोगों को पता है कि ओखला में एक नेक्सस था, एक रैकेट था, एक पैसा कमाने का एक्सटॉर्शन का रैकेट चल रहा था, जो पता सबको था। बोलते हुए लोग घबराते थे। पंचायत के माध्यम से सर्व समाज, 36 बिरादरी और सभी सियासी पार्टी इकट्ठी हुई और ये तय पाया गया कि भाई इसके खिलाफ विरोध किया जाएगा, क्योंकि पंचायत पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी हुई थी जिनके मकानात टूट गए थे। हम उनके साथ थे, हमने उनके हक की आवाज उठाई और ये रैली अल्हम्दुलिल्लाह ओखला की आवाम ने खूब कामयाब की। लोग बड़ी तादाद में आए और रैली कामयाब हुई। कितने लोग होंगे उस रैली में उस दिन? भाई देखिए, मैं तो रैली में भाग रहा था, मगर मुझे इतना पता है कि भीड़ बहुत थी। मैं काउंट तक से बता नहीं सकता। और सबसे अच्छी बात मैं आज पंचायत के माध्यम से लोगों को बताना चाहूंगा कि इतनी बड़ी रैली में पंचायत के हमारे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने मेंबर थे। हमारे मेंबरान ने ज्यादा ध्यान दिया रैली को कामयाब कराने के लिए। हमारे ज्यादातर मेंबर ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे थे, लोगों को जोड़ रहे थे, ना कि अपनी बाइटें दे रहे थे या फोटो खिंचवा रहे थे। तो ओखला के इतिहास में पहली बार दोस्तों ये हुआ है कि जिन लोगों ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया वो रैली को कामयाब बनाने के लिए ट्रैफिक कंट्रोल से लेकर लोगों से मिलना और आगे पीछे दौड़ रहे थे कि इस तरह हमारी रैली में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। नए लोग आगे आए। तो देखिए, पंचायत का उद्देश्य यही है कि जो भी ओखला का निवासी है, अगर वो पंचायत से जुड़ना चाहता है तो वो आगे आए। हमारी रैली में उस दिन बहुत नए लोग आए और हमने उनको पूरा स्पेस दिया। हम लोग खुद आगे नहीं आए, उनको स्पेस दिया, उन्हें अच्छा लगा। उन लोगों ने भाषण भी दिए, वो लोग वो बैनर भी पकड़ के चले, मगर हम लोग अपने काम में बिजी थे। हमारा काम था अपने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाना। अल्हम्दुलिल्लाह बेलौस हमने काम किया है। हम में से किसी का आप फोटो दिखा दें या हमने कोई भाषण दे पड़ोगे, हमने नए आवाम को मौका दिया कि आप आइए, अपनी पंचायत को संभालिए और इसको कामयाब बनाइए, पीड़ित परिवारों को सहयोग कीजिए। दानिश साहब, इस रैली को जिस पर्पज से आप लोगों ने निकाला था उसमें कामयाब हुए आप? देखिए, अवाम बेदारी करना हमारा सबसे बड़ा पर्पस था। किसी तरह अवाम से मिलके पब्लिक प्रेशर माउंट हो। देखिए, जमहूरियत के अंदर अवाम की आवाज जो होती है वो नक्कारा खुदा होती है, ऐसा ही कहा जाता है। तो जब नक्कारा खुदा है तो लोगों के अंदर खुदा का खौफ भी पैदा होना चाहिए। तो पब्लिक प्रेजेंस से ये हुआ कि अधिकारियों को हमारे आज ये पता है कि ओखला की आवाम में रोष है, जनता परेशान है, इस तरह यहाँ पे एक्सटॉर्शन का रैकेट चल रहा है। तो इस तरह एक पब्लिक प्रेशर माउंट हो रहा है और लोग इंशाल्लाह वापस आएंगे। और मेरी गुजारिश है, देखिए, पंचायत किसी को बदनाम करने के लिए नहीं बनी, किसी को गाली बकने के लिए नहीं बनी ना। जो भाई स्टे डाल रहे हम तो उनको भी गाली नहीं बकते, ना उन्हें बुरा कहते। हमारी ये दुआ है अल्लाह से कि वो राय रास पे आ जाए, इस प्रेशर को, हमारे गम गुस्सों को समझें कि हम उनसे क्यों नाराज है। मगर अगर पंचायत का कोई मेंबर, देखिए, जो हमारे मेंबरान थे पहले, जो लोगों को गालियां बकते थे, वो हमें छोड़ के जा चुके हैं, हमारे साथ नहीं है। आज हमारे साथ वो लोग हैं जो किसी को निरादर नहीं करेंगे, किसी को बेइज्जत नहीं करेंगे, चाहे वो 10 स्टे ला रहा है, चाहे 50 स्टे ला रहा है। हमारा काम है उसे समझाना, पब्लिक प्रेशर डालना उसके ऊपर कि समाज उसे, सर्व समाज उसे कहे कि तुम गलत कर रहे हो, और वो अल्लाह उसे राय रास पे लाए, वापस हमारे साथ मेन स्ट्रीम में आ जाए। हम तो यही चाहेंगे बस। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ में और मौजूद हैं एडवोकेट मुजक्किर साहब। मुजक्किर साहब, रैली निकल गई जाकिर नगर से, पंचायत को पूरी कोशिश कर रहा है, लीगल टीम क्या कर रही है आपकी इस स्टे के खिलाफ? देखिए, एक तो सबसे पहली बात यह है कि पंचायत ने शुरू से ही जो भी ये ब्लैकमेलिंग पिटिशंस होते हैं इनके अगेंस्ट अवेयरनेस लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दिए। और आज फिर आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ ओखला की आवाम को कि कोई भी अगर ऐसा पिटिशन, ब्लैकमेलिंग पिटिशन आपके अगेंस्ट जाता है तो एक बहुत ही आम तरीका ओखला में इख्तियार हो गया था कि कोर्ट में पेश ना होना, इस डर से कि हमारा कंस्ट्रक्शन अनऑथराइज है। आप ऐसा नहीं करिए। आप हमसे भी मशवरा कर सकते हैं और अपने भी किसी वकील से मशवरा कर सकते हैं। मशवरा करिए। तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको जाकर के कोर्ट के सामने रखने चाहिए। कुछ पिटिशंस ऐसी हैं जिसमें ये हमने वो पॉइंट्स रखे, जाकर के इस तरीके को इख्तियार किया और उसमें कामयाबी मिली है।
ऐसे भी ऑर्डर्स हुए हैं जो लास्ट वीडियो में आप ही के चैनल पे मैंने शेयर किए थे, अब उसको मैं रिपीट करना नहीं चाह रहा। वो 2 ऑर्डर्स हमने आपको दिखाए थे जिसमें पिटिशनर से 13 सवाल कोर्ट ने किए। तो आप लोग समझिए कि अब 13 सवाल ऐसे वो सवाल हैं जो ज्यादातर पिटिशनर्स को जवाब देना पड़ेंगे, लेकिन ये तब होगा जब आप जाकर के कोर्ट में अपनी बात कम से कम रखेंगे। तो हमें बताइए, नहीं तो अपने वकील को बताइए और जाकर के कोर्ट में सामने बात रखिए। मुझे यकीन है कि उन 13 सवालों के जवाब देने से पहले वो पिटिशनर कोर्ट से भाग जाएगा। मतलब एडवोकेट मुजक्किर जो है वो ओखला वासियों के साथ है? पूरी पंचायत की टीम ओखला वासियों के साथ। पंचायत की टीम तो है, लेकिन एडवोकेट करते हुए लोग डरते हैं। सर ऐसा है, देखिए यहाँ पंचायत में सबसे पहले मैं कुछ एज एडवोकेट लीगल टीम सिर्फ पंचायत की बात कर रहा हूँ, एज एडवोकेट मुजक्किर जमा खान सिर्फ बात नहीं कर रहा। पंचायत की पूरी टीम साथ है, हम लीगल ओपिनियन देने के लिए हर वक्त अवेलेबल हैं, हम अभी तक दिए भी हैं। मेरे ख्याल से 20 से ज्यादा लोगों को हमने लीगल ओपिनियन दिया होगा या उनकी कानूनी मदद की होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर आदमी का फोटो खींच के डालना या आपके साथ वीडियो शेयर करना, वो हमने नहीं किया। बस आप हमारी गलती माने या हमारी बेहतरी माने, आप समझ सकते हैं। ये सिलसिला चल रहा है पंचायत के माध्यम से और चलता रहे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं वसीम साहब। जो वसीम साहब, उस दिन आप भी रैली में थे जिस दिन ये जो रैली निकली थी जाकिर नगर से और ढलान तक, लेकिन उस दिन रैली में कहा गया है, खबर ऐसी आई है कि उसमें रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, तो उसमें तो ओखला के लोग थे या फिर बाकी में इस खबर को सच्चा माना जाए? देखिए, ये तो पूरी तरह से गलत खबर है, झूठ खबर है और इन्वेस्टिगेशन का हुआ है। अगर ऐसा होता तो पुलिस पूरी तरह से इसे अपने संज्ञान में लेती। खुद एसएचओ की मौजूदगी में जामिया नगर थाना मौजूद था, पुलिस स्टाफ मौजूद था, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है। मैं मार्केट एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता हूँ। जहां से ये रैली निकली, जहां तक निकली, वहां तब तक सारी जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। तो सीसीटीवी कैमरे में सारी रिकॉर्डिंग्स हैं उसकी। अगर पुलिस चाहे तो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। हम तो ये डिमांड करेंगे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से कि अगर वाकई ही ऐसा हुआ है, जिस तरह का एलिगेशन ये अमन न्यूज़ एक फेक एलिगेशन लगा रहा है, ऐसे तो चैनल्स को बंद करना चाहिए और इसके ऊपर हम कार्रवाई भी करने जाएंगे इंशाल्लाह। और जिस तरह के ये झूठा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं और देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम इसके खिलाफ तो एक्शन भी लेंगे। और क्या कहते हैं, आप लोगों ने स्टे माफिया के खिलाफ चलाई थी रैली, उसके अंदर सारे स्टे माफिया ही थे, ये भी कहा गया है। सारे जो है वो आतंकी भी बोल दिया गया है यहाँ तक। नहीं, स्टे माफिया, देखिए हम तो स्टे माफिया नहीं है ना, पंचायत के लोग तो स्टे माफिया नहीं है ना। अब रैली के अंदर जो लोग शामिल थे, अगर मान लो स्टे माफिया भी अगर शामिल थे, तो स्टे माफिया के खिलाफ ही तो आवाज उठा रहे थे। वो अगेंस्ट तो स्टे माफिया के खिलाफ ही आवाज उठा रहे थे। उनको आगे जाके स्टे नहीं ले पाएंगे वो, क्योंकि वो खुद इसके अंदर शामिल थे। अगर थे भी, अगर कुछ थे, जैसे कि आप कह रहे हैं। एक सवाल और करूंगा, उसमें ये भी कहा गया है कि आप लोगों ने पुलिस के साथ झड़प करी, आपको रैली की परमिशन नहीं थी, उसके बाद भी आपने जबरदस्ती रैली निकाली, पुलिस के साथ बदसलूकी करी, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, कोई बदसलूकी नहीं की। पुलिस, अगर पुलिस के साथ हम बदसलूकी करते तो हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज होती या पुलिस हमारे अगेंस्ट एक्शन लेती। और हमने जो है इंटीमेशन दे दिया था पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को, और उसमें यही था कि रूट के ऊपर थोड़ा सा वो हो रहा था कि रूट को लेकर जो जामिया नगर के एसएचओ हैं, उन्होंने हमसे ये कहा था कि आप इस रूट को इख्तियार करें और इस रूट से रैली निकालें, और उधर के लिए हम राजी नहीं थे। फिर हमने वो बटला हाउस चौक पर उसको रैली को हमने एंड करने का वो। आखिर में क्या कहना चाहेंगे जिन लोगों ने वो खबर देखी है, उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि छोटी सी बात में रैली में कौन लोग थे और आप क्या सफाई देना चाहेंगे? देखिए, जो लोग इस तरह की खबर फैला रहे हैं, झूठी खबरें जो फैला रहे हैं, खास करके अमन न्यूज़ जैसे है, ऐसे तो ये झूठे प्रोपेगेंडा चलाने वाले न्यूज़ चैनल हैं, इनके खिलाफ हम जो है, हमारी जो लीगल टीम है वो एक्शन लेने जा रही है और इनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। और मैं तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से कहूँगा कि इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन का ये एक विषय है, इन्वेस्टिगेशन करिए। या तो आप ओखला पंचायत, ओखला जामिया नगर कोऑर्डिनेशन कमेटी, जो लोग उस मुहिम में शामिल थे, खुद मैं शामिल था, आप या तो मुझे अरेस्ट करिए या अमन न्यूज़ को जो चला रहे हैं आप उनको अरेस्ट करिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं ओखला के ही रिहायशी राशिद साहब। राशिद साहब, ये पंचायत ग्रुप जो है स्टे माफियाओं के खिलाफ जो मुहिम चला रही है, खाली एक यही मुद्दा नहीं है ओखला के अंदर, बहुत सारे मुद्दे हैं। ट्रैफिक का मुद्दा है, गंदगी का मुद्दा है,
ट्रैफिक का मुद्दा इतना बड़ा है कि हर वक्त जाम लगा रहता है, उसके लिए क्या कुछ सोचा आपने? बिल्कुल, मैंने नहीं, ये पूरी ओखला पंचायत की मुहिम है और हमारा जो मकसद है वो सिर्फ स्टे माफिया के खिलाफ नहीं है। ओखला की जो भी परेशानी है वो पंचायत की परेशानी है। इसके मुतालिक ट्रैफिक को लेकर अगला स्टेप हम उठाने जा रहे हैं और हम एसडीएम मैम से भी मिल चुके हैं, टीआई साहब से भी मिल चुके हैं, जो 2 दिन से वो काम कर भी रहे हैं। तो एसडीएम मैम से हमारी बात हुई है कि जो स्कूल के टाइम पे और शाम में इलीगल रिक्शा चलता है वहाँ स्टैंड वाला, इसके लिए हमें वो सिविल डिफेंस के लोग प्रोवाइड कर रही हैं। और इंशाल्लाह अगला स्टेप हमारा यही है कि ओखला को हमें ट्रैफिक से बिल्कुल निजात दिलानी, जाम से निजात दिलाना है। और दोनों टाइम ओखला पंचायत के लोग भी खड़े होंगे, सिविल डिफेंस के लोग भी हमारे साथ वहाँ खड़े होंगे। ये होगा जी इंशाल्लाह अगले हफ्ते ही से होगा। अगले हफ्ते से होगा, इंशाल्लाह। सिविल डिफेंस के लोग खड़े होंगे। जी जी इंशाल्लाह। एक चीज़ और राशिद साहब, जी स्कूल की छुट्टी का नाम लिया आपने, जब जी। सुबह में दोपहर के टाइम इस लड़कियों की स्कूल की छुट्टी होती है जी तो जगह जगह स्कूल के पास मनचले लड़के खड़े होते जी हैं, जी जी तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा जी वही खबर हमें मिली थी। मैं खड़ा भी हुआ था, इत्तेफाक से 3 दिन से मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन अब हमारे कुछ साथी उस मुहिम को चला रहे हैं। आज दोपहर भी वहाँ खड़े हुए थे, इलीगल रिक्शा भी नहीं खड़ा होने दे रहे हैं। और जो हमारे साथ के लोग हैं, हमारे एरिया के लोग हैं, उन्होंने बाजिम्मेदारी आज अंजाम दिया है। वहाँ मनचले लड़कों को खड़ा होना नहीं दिया जा रहा है, कोई रिक्शा नहीं खड़ा होने दिया जा रहा है। और इंशाल्लाह आगे भी इस काम को हम करते रहेंगे। जरूर देखेंगे हम, अगर आपने ऐसा काम अच्छा किया ट्रैफिक को लेकर और लड़कियों को जो छेड़खानी को लेकर, तो हम आपको अप्रिशिएट करेंगे और दोबारा से आपके साथ एक बार फिर जुड़ेंगे इंशाल्लाह। आप देखिए अगले हफ्ते तक और इसमें जो है इजाफा होगा। बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ में जो मौजूद हैं वकील कुरैशी साहब, आपकी पार्टी का नाम जरूर कहूँगा क्योंकि सवाल ही मेरा कुछ ऐसा है, भाजपा से यहाँ, ठीक है ना। उस दिन जो रैली निकली थी उसमें यही भी कहा गया है कि उस पूरी रैली में जो है सिर्फ राजनीति हुई है और कुछ नहीं हुआ। मैं आपको थोड़ा आगे हो गया सर। आपके चैनल से एक बात बता दूं, वो रैली राजनीति की नहीं थी, वो आवाम की रैली थी। राजनीति नहीं थी, उसमें राजनीति हुई है रैली के अंदर। देखो ये मुहिम जो हमने आवाज उठाई ओखला पंचायत के माध्यम से, हमारे सभी साथियों ने जो एक मुहिम को लेकर चले, और हमने सारे साथियों ने बैठकर ये सोचा एक मार्च निकाला जाए जो ओखला की आवाम को जागरूक भी किया जाए और लोगों को बताया भी जाए कि ये स्टे माफिया कैसे हमारे एरिया के अंदर, हमारे क्षेत्र के अंदर जो फैल रहे हैं, इनको रोका जाए। उस मुहिम में हमने 20 मार्च निकाला था, जाकिर नगर ढलान से लेके शाहीन बाग तक, मगर वो पूरा नहीं निकल पाया। क्या तो कुछ हमारे साथियों की कमी थी, क्या पुलिस ने उस रोका, मगर हमने फिर भी, पुलिस ने मना करने के बाद भी वो मार्च, अवाम का मैसेज 2 दिन पहले हो चुका था, हम अवाम को कैसे रोकते। तो इसलिए हमने जाकिर नगर ढलान से लेकर बटला हाउस तक जो मार्च निकाला, उसमें ओखला की जितनी भी आवाम थी वो सब शामिल थी और जितने भी जिम्मेदार लोग थे। और बटला हाउस चौक पर जो आपने कहा राजनीति किसी की नहीं, राजनीति वो करेंगे जो अपना फायदा सोचेंगे, आवाम का नुकसान सोचेंगे, वो राजनीति करेंगे। जो आवाम के लिए काम करेगा, आवाम के लिए खिदमत में खड़ा होगा, आवाम का भला सोचेगा, वो राजनीति से हटकर एक ओखला की आवाम के लिए खड़ा मिलेगा। अच्छा, उस दिन कौन कौन थे उस रैली के अंदर? मतलब उस रैली के वो लोग, उस रैली के अंदर सभी पार्टियों के नेता भी नाम थे, बताइए, पार्टी का नाम बताइए। कांग्रेस के भी, बीजेपी के भी, आम आदमी पार्टी के भी, एमएमआई के भी, और तुम्हारे 8W की जितनी ओखला विधानसभा में सारे 8W के लोग थे। जो संस्था चल रही हैं, एनजीओ चल रही हैं, जो काम कर रही हैं, वो भी थे। तो सभी ने इकट्ठे होकर एक मैसेज ओखला की आवाम को दिया। तो फिर क्यों कह दिया गया कि रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं? देखो सुनो, जो चीटर आदमी है उसने एक फर्जी जो चैनल बना रखा है, उसका काम सिर्फ एक ही है कि कोई ऐसी वीडियो दिखा दो उनके चैनल पे जो जनता के हित में कोई काम करती हो। एक वीडियो उनकी सिर्फ वो यही लोगों को गुमराह करना, लोगों को गलत फहमी में डालना, ये उनका पैसा है।
अच्छा ये बताइए, जैसे अभी हमने दानिश साहब से बात करी, हाँ। वो पूरे मतलब जोर शोर से लगे हुए हैं, हाँ। और एडवोकेट मुजक्किर साहब भी थे यहाँ पर, वो भी लीगल टीम से लड़ रहे हैं। आप भाजपा से हैं, हाँ। आप कहाँ तक लेके जाएंगे? आपको तो बहुत मतलब काफी पावर है आपकी पार्टी में। मैं वहां तक लेके जाऊंगा जहां तक मेरी सांस होगी, वहां तक लेके जाऊंगा। और आपने भी देखा होगा, जब से ये आवाज उठी है, आप कोई ऐसी जगह बताइए जहां मैं खड़ा ना हुआ हूं, जहां मैं अपने संगठन की आवाज तक बुलंद नहीं की हो। और जिस दिन भी, उस दिन भी मैंने अपने संगठन को पूरा मैसेज दे रखा था कि यहाँ पर ओखला पंचायत के माध्यम से एक पीस मार्च निकाला जा रहा है, मगर लोगों ने अपनी क्रिएटिव बनाने के लिए, अपनी राजनीति बनाने के लिए अपने मुहिम चला दी। क्या मुहिम चलो? समझे? ये हम निकाल लें, हम कर रहे हैं। अगर निकालने हैं तो कहाँ हैं अब वो लोग? मार्च निकला था, अब 3 दिन 4 दिन हो गए, वो कहाँ हैं लोग? वो भी सामने आए। अब ओखला के अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं, ट्रैफिक का मुद्दा है, कूड़े का मुद्दा है, रोडों का मुद्दा है, वो जनता के हित का मुद्दा है ना, उन पे काम करें। शायद सारी क्यों नहीं काम करते हैं? सारी पार्टी एक साथ इन मुद्दों पर बात करें तो शायद, हाँ? सारी पार्टी एक साथ इन मुद्दों पर बात करें तो शायद ओखला का कुछ भला हो। तो होगा भला। जी दानिश साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं लास्ट में? थोड़ा सा माइक कीजिए। जी दानिश साहब, क्या मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये जो एक अवामी तहरीक चली थी ओखला पंचायत के माध्यम से, तो शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सभी सियासी पार्टियां, मैं फिर एक बात दोहराऊंगा, ये हिंदुस्तान का इतिहास है कि सभी सियासी पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पे आई जनता के हित में। ये बहुत बड़ी बात मैं आपसे बता रहा हूं। देखिए, आप बताइए हिंदुस्तान के किस हिस्से में ऐसा हुआ हो कि भाजपा, कांग्रेस, एआईएम और अपना आम आदमी पार्टी और दीगर संस्थान हमारे साथ थे। एमआईएम के हमारे प्रेसिडेंट स्टेट के जामई साहब थे, ये भाजपा से मेरे भाई वकील भाई, मैं कांग्रेस से आता हूं, हम सब। मगर हुआ क्या, देखिए ओखला में जुल्म हुआ था। उस जुल्म के खिलाफ जब 22 घर टूटे और हमारे औरतें बच्चे कब्रिस्तान में जाके बैठे, उस दिन हम सियासत छोड़ के हमारा दिल रोया। हम सब भाइयों का, हम जब वहां गए तो हमें लगा कल हमारे साथ भी हो गई है, हमारे बच्चे भी कब्रिस्तान में जाके बैठेंगे घर टूटेगा तो ये हमारा अल्लाह जानता है कि हमने सियासत से हटके हिंदुस्तान में हमने एक बहुत बड़ा ये एग्जाम्पल सेट किया है कि अगर सियासी पार्टियां सब एक हो जाएं और आवाम के लिए खड़ी हो जाएं तो बदलाव आता है, और अल्हम्दुलिल्लाह ओखला बदलाव आएगा और आ रहा है। तो दानिश साहब, और मुद्दे उन पर भी एक साथ हो जाओगे? जैसे कि देखिए, नहीं देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, एक नॉन पॉलिटिकल, ये जुल्म के खिलाफ लड़ाई थी कि जब 22 परिवारों के घर टूटे और आगे 22 के ना टूटे तो हम सब एक हुए। बाकी इलेक्शन जब आएगा तो हमारे मुद्दे लग रहेंगे और जाहिर सी बात है उस पर तो सियासत होगी। मगर फिलहाल जैसे मेरे राशिद भाई ये जामिया अलुमनाई हैं और जामिया के छात्र संगठन से रहे, तो इन लोगों के दिल में दर्द था। देखिए, हमारे घर नहीं टूटे, वसीम भाई मार्केट एसोसिएशन से आते हैं तो मार्केट के इश्यूज ये कर रहे हैं, बताएंगे भी आपको कि पंचायत के माध्यम से, जैसे राशिद भाई ने जिम्मा लिया ट्रैफिक का, ही कर रहे हैं उसको कार्रवाई, मिली आए हैं डीएम से सबसे। अब वसीम भाई बताएंगे, मगर खुशी की बात यह है कि आपके चैनल के माध्यम से चाहूंगा हिंदुस्तान की आवाम ये जान ले कि अगर कॉज आपकी सही है तो सारी सियासी पार्टियां एक हो सकती है, एक साथ खड़ी हो सकती है, और ये ओखला पंचायत ने कर दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आखिर में एक सवाल छोटा सा, जो बात व्हाट्सएप पे चल रही है कि जो दिन रैली निकली थी उन लोगों के खिलाफ एफआईआर हो गई है, कंप्लेंट हो गई है, सब कुछ हुआ है क्या? देखिए, ऐसा है कि ये सब बातें एफआईआर कंप्लेंट, तो ये अफवाहें भी फैलाई जाती हैं, और ये आपको पता है जो स्टेट माफिया वाले लोग हैं बहुत ताकतवर लोग हैं, ये मामूली लोग नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ज़हनी तौर से तैयार हैं हर उस चीज के लिए जो होनी है हमारे साथ, तो हमें कोई डर नहीं है आज के टाइम में। प्रशासन का डर है, देखिए प्रशासन का कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, मगर हमें गुंडों का कोई डर नहीं है। अगर घुटने में कोई धमकी उमकी, और हम में से किसी ने आज तक शायद कुछ कहा भी नहीं, हमें तो पाकिस्तान के नंबर से फोन आया था, हम तो उसकी कंप्लेंट कराने में, अब तो हमने तो उससे पता है क्या बात बोली, मैंने भाई तू पाकिस्तान के नंबर से फोन कर रहा है, हम वो हिंदुस्तानी जो लाहौर के अंदर घुस के मारा था पाकिस्तान को, तो हमें डराने धमकाने की कोशिश। क्यों आया था, वो क्या कह रहे थे? देखिए, ऐसा है, पहली बात मैं यहाँ पब्लिक से सिंपैथी नहीं चाहता, हम तैयार हैं, हमें धमकियां आ रही हैं, हम लड़ रहे हैं, और ना हम आपके सामने पर्चा लेके खड़े होंगे कि हमें धमकी मिल गई हमें सपोर्ट करो। आप अपना काम कीजिए, अपना काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पंचायत सक्षम है लड़ने के लिए अपनी लड़ाई को। तो पाकिस्तान का 1 टाइम नंबर होता है, वो कोई भी जनरेट कर सकता है, नेट के थ्रू आया था। तो जब वो बंदे ने मुझसे कुछ कहा तो मुझसे एक ही बात की कि मैंने भाई मैं उस हिंदुस्तान का नागरिक हूँ जो लाहौर में घुस के मारने वाली फौज है मेरी, तो मुझे धमकी उमकी दे, क्योंकि वो बंदा था ही नहीं जनरल, तो हिंदुस्तान का वो बंदा था जो पाकिस्तान के नंबर से मैं तुमका। मगर उस पर अगर हम पंचायत ने कोई हा उल्ला क्रिएट नहीं किया,
ना हमने आवाम से सिंपैथी मांगी। हम सब बैठे, हम सबको फोन आए, मैं अकेले नहीं, हम सबको फोन आए, धमकियां भी आई है। तो हम देखिए, हम आपका मसला आवाम का लेके खड़े हुए थे। हम आपके लिए मसला बनना नहीं चाहते, जो आमतौर पे होता है कि कौम के लीडरान खड़े होते हैं मसले उठाने के लिए, आखिर में खुद मसला बन जाता है कि हमें छुटा लो और बचा लो। आप पंचायत पे विश्वास रखिए, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। अगर हम पे कोई धमकाता है, जो करता है, कोर्ट माफी, हम सब देख लेंगे, मगर आप पंचायत का साथ दीजिए। कोई मुकदमा, जैसे भाई ने बताया, कोई आप पे डालता है तो आगे मशवरा लीजिए, अपनी लड़ाई लड़िए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वसीम भाई थोड़ा मार्केट के लिए कुछ करने जा रहे, बताएंगे इंशाल्लाह। जी वसीम भाई, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या आप इसका मोबाइल में दिखाना चाह रहे हैं? क्या? देखिए, मैंने ये 8 सितंबर को ज्वाइंट सीपी को भेज दिया था। किस चीज़ के लिए? ये मैंने भेज दिया था कि भाई ट्रैफिक हमारी मार्केट में ज़्यादा होता है, जामिया नगर में, एटलीस्ट पूरे जामिया नगर में ट्रैफिक इस टाइम पे बहुत ज़्यादा है, और स्कूल के आने जाने वाले बच्चों को इसमें दिक्कत होती है, इमरजेंसी में पेशेंट्स को दिक्कत होती है, कि कोई भी मिसहैपनिंग अगर हो जाए हमारे एरिया के अंदर, तो उसके अंदर भी कोई इस इंक्रोचमेंट होने की वजह से कोई समाधान हमारा नहीं निकल पाता। अगर पेशेंट को ले जाना हो तो उसकी रास्ते में ही डेथ हो सकती है। 8 सितंबर को मैंने ये ज्वाइंट सीपी को भेजा। 8 सितंबर जी, ये उसके लिए, इंक्रोचमेंट के लिए? इंक्रोचमेंट के लिए, स्कूल के जो बच्चों को जो परेशानी होती है आने जाने के लिए जी। तो 8 सितंबर को ज्वाइंट सीपी ने एसएचओ को कॉल किया, और 8 सितंबर को ही एसएचओ ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जामिया नगर थाने के, और उसमें हमारी पंचायत के टीम स्पोक पर्सन भी थे, 2 डॉक्टर हाशमी भी थे मौजूद, राशिद साहब भी थे मौजूद, मैं भी था, मार्केट एसोसिएशन की टीम के मेंबर्स भी मौजूद थे, और हमने उनके सामने सारी बातें रखी। उन्होंने उसी वक्त टीआई से भी बात करी, ट्रैफिक इंस्पेक्टर से, और उस दिन पहला इंक्रोचमेंट ड्राइव भी निकाला मार्केट के अंदर। तो इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, और इंक्रोचमेंट के ऊपर भी काम कर रहे हैं। जो हो रहा है हमारे एरिया के अंदर, उसके लिए भी ड्राइव निकल रहा है, और जो इस टाइम मेन रोड पर ट्रैफिक का जो, जैसे कि ये रहेगा, ट्रैफिक इंस्पेक्टर को उन्होंने बोल दिया था कि ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर मौजूद रहेगी, और इसको जाम से निजात दिलाने में जो लोग हमारे साथ आ रहे हैं, जैसे महमूद साहब भी आ रहे हैं, एक्टिव हैं इस टाइम पर, जो भी एक्टिव हो रहा है, जो भी जुड़ना चाह रहा है, वो भी पंचायत से सदस्य हैं पंचायत के, और सब जुड़ रहे हैं इससे, और सब इसके अंदर हेल्प कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये